वेलकम टू LSES। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की अगली क्लासेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे आते हैं और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं पिछली वीडियो में होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे टैब मैंने अलग अलग पार्ट्स में आपको समझा चुका हूँ। आज हम सीखेंगे मेलिंग टैब में। तो मेलिंग टैब का यूज किस लिए करते हैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो मेलिंग टैब में हम सबसे पहले सीखेंगे तो स्टार्ट मेल मर्ज। तो स्टार्ट मेल मर्ज में होता क्या है कि हमें एक ही डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे मान लीजिए हम लेटर टाइप कर रहे हैं और एक ही लेटर हमें अलग अलग लोगों को भेजना है। एक ही सेम लेटर अलग अलग लोगों को टाइप करना। जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और कोई लेटर है, मान लीजिए ऑफर लेटर है, ऑफर लेटर हमें 10 लोगों को भेजना है। तो एक ही साथ हम कैसे बना करके हम 10 बार टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम कम लगे और काम हमारा जल्दी हो जाए, इसलिए हम जो है स्टार्ट मेल मर्ज सीखेंगे। और बाकी जब स्टार्ट मेल मर्ज सीख लेंगे तो एनवलप और लेबल समझने में और इजी हो जाएगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज। तो जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे लेटर करना है, ईमेल करना है, एनवलप करना है, लेबल करना है, डायरेक्टरी करना है। तो यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम अच्छे से सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप में जा करके। तो जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे एक विंडो ओपन होकर के आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखोगे हमें क्या चीज़ बनाना है। जैसे मान लीजिए हमें लेटर टाइप करना है तो लेटर टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखा स्टेप 1 of 6, मतलब हमारा जो है स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप चलना है। तो जैसे ही हम अगले स्टेप पे चलेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पूछ रहा है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। जो आप काम कर रहे हो क्या इसी डॉक्यूमेंट पे कर रहे हो या स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट पे आ रहे हो। यहाँ पे जब सेलेक्ट करना पड़ेगा टेम्पलेट, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे इंक्वायरी फैक्स यहाँ पे इसके लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स दिखाई भी दे रहा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। और लेटर चाहिए तो लेटर के लिए, अदर डॉक्यूमेंट के लिए, रिपोर्ट के लिए, रिज्यूम के लिए, यहाँ पे बहुत सारे देख रहे हैं। यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और स्टार्ट फ्रॉम एडिटिंग डॉक्यूमेंट, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे नहीं है, मतलब करंट में नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम अभी इस पे आते हैं, करंट डॉक्यूमेंट पे ही लेते हैं और तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं, सेलेक्ट रिसिप्ट में आ जाते हैं। तो जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है यूज एंड एडिटिंग लिस्ट। क्या आपने जिसको जिसको हमें भेजना है उसकी लिस्ट बना चुके हैं, या आउटलुक पे है, या आप नया लिस्ट बनाना चाहते हो। तो मान लीजिए मुझे नया लिस्ट बनाना है, या पहले से ही बना चुके, तो यहाँ से ब्राउज करके जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है टाइप न्यू लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए, देखिए टाइटल, नेम। अब टैब बटन प्रेस करते जाओ, आप अगले पे पहुँचते जाओगे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जो जो चीज़ें चाहिए वो भर सकते हो। या हमें कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, हमें मान लीजिए नहीं चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे आ जाओ कस्टमाइज कॉलम में। अब जैसे मान लीजिए मुझे टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। यस, मान लीजिए मुझे नेम चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए हमें। तो यहाँ पे रीनेम पे आप आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह सिर्फ आप नेम टाइप कर दो कि मुझे सिर्फ नेम चाहिए और ओके कर दो। लास्ट नेम मान लीजिए हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम लास्ट नेम को डिलीट कर देते हैं। कंपनी का नेम नहीं चाहिए, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया कंपनी का नाम। एड्रेसेस नहीं चाहिए तो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। या मुझे यहाँ पे दूसरे पे सिर्फ ऐड लिखा हो तो रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ जो है एड्रेस डाल देते हैं। सिटी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब जो भी चाहिए वो यहाँ से रख सकते हैं और नया भी यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। स्टेट चाहिए, जिप कोड चाहिए, कंट्री या रीजन नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। होम फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे रीनेम आ जाते हैं। आजकल मोबाइल का ही यूज होता है, तो हम मोबाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय की और ओके कर दिया। वर्क फ़ोन नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूँ। ईमेल आईडी चाहिए तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कर दो। तो यहाँ से जो जो चाहिए, अब इसको ऊपर ले जाना है तो मूव अप, नीचे ले आना है तो मूव डाउन। यहाँ से आप ये भी कर सकते हो,
तो हमें बस यहाँ पे इतना ही चाहिए। मान लीजिए हमें मोबाइल नंबर ऊपर ले जाना है तो मूव अप कर दिए और मूव अप कर दिए, तो यहाँ पे मोबाइल हो गया। अब जैसे मैंने इसको ओके प्रेस किया तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि भाई किसको भेज रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बबलू शर्मा, यहाँ पे उनका एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया F6 SP रोड, टैब बटन दबाया, मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, फिर यहाँ पे स्टेट मैंने डाल दिया, यहाँ पे जिप कोड डाल दिया और फिर हम नीचे आ गए। यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरे का भरते हैं। जैसे मैंने डाल दिया राज गुप्ता, टैब बटन दबाया, यहाँ पे डाल दिया मैंने फ्रेंड्स इनक्लेव, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पे दिल्ली, जिप कोड डाल दिया, टैब बटन दबा किसी मतलब जितना भी लिस्ट आपको बनाना है आप 1 बाय 1 जो है यहाँ पे डाल करके बना सकते हैं। मैं किसी और का भी बना लेता हूँ। जैसे मैंने बना लिया सूरज, यहाँ पे उनका एड्रेस लिख देता हूँ, फ्रेंड्स इनक्लेव, मोबाइल नंबर, टैब बटन दबा करके स्टेट मैंने डाल दिया यहाँ पे और जिप कोड डाल देता हूँ। यहाँ पे किसी और का भी बना लेते हैं। यहाँ पे उनका एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे स्टेट डाल दिया मैंने दिल्ली और पिन कोड डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को बना दिए हैं, मान लीजिए कंपनी में क्या है, जब हम लिस्ट बनाते जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बनते जाएंगे। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू एंट्री भी यहाँ से भी ला सकते हैं, टैब से भी ला सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। तो सर्च भी करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और हमें चेक करना है कि ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे सर्च पे भी जा करके हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने डाटाबेस बना दिया 4 लोगों का, फॉर एग्जांपल के लिए ही बता रहा हूँ, आप जो भी चाहिए वो ऐड कर सकते हो। मैंने इसको ओके प्रेस किया तो यहाँ से हमसे लोकेशन पूछेगा कि किस नाम से हमें सेव करना है। तो मान लीजिए हमने डाल दिया एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल के नाम से हमने इसको कर दिया सेव और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। उसके बाद यहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है सेलेक्ट ए डिफरेंट लिस्ट, डिफरेंट लिस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ से कोई भी, मान लो हमें ये चाहिए, ये ले लिया और ओपन कर लिया तो यहाँ पे हमें यही वाला आ जाएगा। वहाँ पे एक और मैंने फाइल ऑलरेडी बना दिया था, फिर लिखा है राइट योर लेटर। अब फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पे, तो हमें पहले क्या क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 2 से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक, पहले आप आ जाओ मोर आइटम, यहीं पे सारे दिख जाएंगे। जब आप यहाँ पे चाहिए तो मान लीजिए आपको नेम चाहिए तो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे नेम आ गए, यहाँ से क्लोज कर दिया। वापस आप इस पर क्लिक करोगे, एक मिनट मैं इसको एंटर कर देता हूँ। वापस आप इस पर क्लिक करोगे, नेम के बाद मुझे एड्रेस चाहिए और मैंने इसको कर दिया इंसर्ट, तो यहाँ पे देखेंगे एड्रेस आ गया। फिर यहाँ पे मोर आइटम पे आप आओगे, हमें मोबाइल नंबर चाहिए, हमने कर दिया इंसर्ट और यहाँ से कर दिया क्लोज, एंटर। फिर मोर आइटम पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर के बाद हमें स्टेट चाहिए, इंसर्ट कर दिया और यहाँ से क्लोज, एंटर। फिर यहाँ पे हमें चाहिए जिप कोड और इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया और एंटर। यहाँ पे हमें जो भी चीज़ें लिखना है, जो भी मैटर लिखनी है वो मैटर टाइप कर देंगे। तो मैं सिर्फ इक्वल टू रेंड का फंक्शन लगा देता हूँ यहाँ पे, आप जो मर्जी वो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया 3 पैराग्राफ चाहिए और 3 लाइन का, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने मैटर टाइप कर दिया।
मैं टाइप करने के बाद फिर आप आगे बढ़ोगे 5th स्टेप में, यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू योर लेटर। आप अपने लेटर का प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे मैंने पहला नाम बनाया था, पहला लेटर। यहाँ से नीचे आते हैं, पहले लोगों का आ जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो देखो दूसरे लोगों का राजगुप्ता, तीसरे लोगों का आ जाएगा, यहाँ पे चौथे लोगों का आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी 1 बाय 1 जो है दिखाना। अब हमको सबको चाहिए, कंप्लीट चाहिए थे, यहाँ पे कंप्लीट मेल मर्ज। और यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। अब प्रीव्यू देखना है तो वापस इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी, मतलब जिसको भी हमें प्रिंट निकालना है यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे न्यू लिस्ट पे आओगे तो आप नया लिस्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे फिर वापस क्लिक करके जो है यूज एडिटिंग, यहाँ से और भी इसको नहीं इसके बारे में चाहिए, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे आओगे तो सेलेक्ट आउटलुक, आउटलुक हमने लिया नहीं था वरना वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यहाँ पे किसी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाईलाइट मर्ज फील्ड। जैसे इस पे जाएंगे ना तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा जो भी मर्ज फील्ड रहेगा। यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक ऐसे दिखा देगा किस तरीके से चाहिए तो यहाँ पे दिखा देगा। ग्रीटिंग लाइन पे आएंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्जर रखा, ग्रीटिंग लाइन पे आए, मुझे कुछ भी चाहिए डियर सर और मैडम, और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ पे देखेंगे डियर सर और मैडम आ गया। यहाँ से भी आ सकते हैं, नेम वगैरह देख सकते हैं। देखिए सूरज है तो सूरज। यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट भी देख सकते हैं किस में लगा है। यहाँ पे मतलब जिस भी हमें प्रिंट चाहिए, मान लीजिए हमें पहला वाला चाहिए तो यहाँ पे पहला वाला सेलेक्ट कर लिया, प्रिंट कर। दूसरा वाला चाहिए, तीसरा वाला चाहिए, चौथा वाला चाहिए, 1 बाय 1 यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी हमें चाहिए यहाँ से हमने प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे फिनिश भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रिंट डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं जितना भी डॉक्यूमेंट चाहिए। सेंड टू ईमेल मैसेज, मैसेज के थ्रू भेज भी सकते हैं, HTML के थ्रू। तो आपको जो है मेल मर्ज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एनवलप और लेबल के बारे में। तो मैं एक और पेज ले लेता हूँ Ctrl+N से, फिर मेलिंग पे आता हूँ और एनवलप का यूजेस समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं एनवलप होता क्या है। तो एनवलप मतलब होता है दोस्त लिफाफा। मतलब हम कोई चीज़ें, हमें जैसे कंपनी में हमें कोई चीज़ भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, लिफाफे में वो चीज़ें डाल करके डॉक्यूमेंट को, और आगे उस पर पेन से जो है हम लिख करके भेज देते हैं, भाई इसको देना है, और वहाँ से हम लिख देते हैं और उसको भेज देते हैं। तो वही चीज़ हम पेन से न लिख करके कंप्यूटराइज बनाने के लिए लिफाफे पे, उसके लिए हम यूज करते हैं एनवलप। तो जैसे ही आप एनवलप पे जाओगे, यहाँ पे एनवलप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से पूछेगा। जैसे यहाँ बोल दिया डिलीवरी एड्रेस, मतलब किसको हमें भेजना है। तो हम डिलीवरी एड्रेस में, जैसे मान लीजिए हमें किसी को भी कोई फाइल भेजनी है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2nd फ्लोर SP रोड नांगलोई दिल्ली 110086। मान लीजिए मुझे मोबाइल नंबर भी देना है तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे वैसे तो रिटर्न लिखा है, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस, मतलब जब यहाँ पे नहीं पहुँचे तो वापस मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, ये एक बार बनाओगे तो आप सेव भी कर सकते हो कि बार बार हमें रिटर्न एड्रेस बदलना ना पड़े। तो मान लीजिए हम कोई भी एक एड्रेस टाइप कर देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो डाल दिया मैंने डाल दिया LACS, एंटर किया। यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्रेंड्स इनक्लेव, सुल्तानपुर, यहाँ पे डाल दिया दिल्ली,
और पिन कोड डाल दिया इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे ऐड करके सेव भी कर सकते हो, और ऑप्शन पे जा करके चेंज भी कर सकते हो। जैसे ही ऑप्शन पे आए तो यहाँ पे एनवलप के साइज के बारे में, तो सबसे पहले हमें साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी हमारा एनवलप साइज होगा जिसको भी हमें प्रिंट करना होगा। तो यहाँ से आप जैसे ही साइज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इतना साइज में ही एनवलप प्रिंट करना है, हमारा एनवलप इतना साइज का है, और वो साइज सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में है, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जो है उसके फ़ॉन्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर वगैरह ले सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह करना हो तो अंडरलाइन ले सकते हैं, अंडरलाइन के कलर लगानी है, तो मतलब यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। हमने मान लीजिए 14 करना है तो 14 कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे रिटर्न एड्रेस में जाना है तो रिटर्न एड्रेस को भी यहाँ से फ़ॉन्ट, स्टाइल, कलर जो भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, और ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए सब में अपने आप अंडरलाइन आ गया। अब इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, या अभी तुरंत प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दो। ऐड टू डॉक्यूमेंट में करके आप इसको सेव भी कर सकते हो कि कभी भी हमें गुप्ता ट्रेडिंग को कुछ भी भेजना होगा तो यहीं से फाइल हम निकाल करके प्रिंट कमांड देंगे तो अपने आप एनवलप में प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो जैसे ही हम ऐड टू डॉक्यूमेंट में गए तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस, क्या आपने जो रिटर्न एड्रेस लिखा है वो इसको सेव कर रखना चाहते हो। चूँकि हमारी कंपनी है तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको सेव करके रख देते हैं। जैसे ही मैंने यस प्रेस किया तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ गया। इसका प्रिंट प्रीव्यू आप चेक करेंगे यहाँ पे आकर के, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से जो है हम इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस दबाया। यहाँ पे मैं कोई फाइल का नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया एनवलप। एनवलप्स लिख करके मैं इसको कहीं भी लोकेशन पे ले जाके सेव कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ई ड्राइव पे गए और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। फिर मान लीजिए कोई हम नया फाइल लेते हैं, हमें किसी और का बनाना है एनवलप, तो यहाँ पे गए, जैसे ही हम मेलिंग टैब पे आएंगे, एनवलप पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए रिटर्न एड्रेस अपने आप आ गया। और यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जिसको भी डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया गोयल ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया, कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं। मैंने डाल दिया गोलघर गोरखपुर, यहाँ पे यूपी डाल देता हूँ, पिन कोड डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर डालना हो तो फ़ोन नंबर डाल दो आप। और यहाँ पे जैसे ऐड यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह सारा सेट कर सकते हो। ऐड टू डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट एनवलप पे होकर के आएगा। इसको भी आप सेव कर सकते हो, सेम वही फाइल में जाएगा और इसको सेव, जब भी हमें इनको प्रिंट करना होगा तो वहाँ से निकाल करके हम इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं लेबल। लेबल मतलब होता है स्टिकर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे बना दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम और यहाँ पे ऐसे स्पेस दे दिया। नेम के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास, मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने सब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से बना दिए। इसको भी हम ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे ये लिखा 30 पेजेज, 30 पीसेस पर पेजेज। जैसे ही आप इसको ओके करोगे और न्यू डॉक्यूमेंट पे ऐड करोगे तो ये देखोगे इस तरीके से प्रिंट होकर एक पेज पे हमारा 30 पेजेज का जो है बन गया। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, कलरिंग वगैरह जा सकते हो, डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो, जिस भी डिज़ाइन में हमें इसको कन्वर्ट
करना है। यहाँ से हम कलरिंग वगैरह भी कर सकते हैं, शेडिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं और इसको बोल्ट वगैरह भी कर सकते हैं और अलग कलर में कर सकते हैं, जैसा भी हमें करना है। तो मैं आपको जो है मेलिंग टैब के बारे में सारा कमांड अच्छे से कंप्लीट समझा दिया हूँ।